सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर पीटीआई मखसूस नशिस्तों के लिए अहल करार। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मखसूस नशिस्तों पीटीआई को देने का हुक्म। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों में बतौर जमात करार। अदालत ने फैसले में कहा 39 अरकान को पीटीआई का मुंतखब रुकन कौमी असम्बली करार दिया गया। बाकी 41 अरकान 15 दिन में बयान हल्फी जमा करवा कर पीटीआई का हिस्सा बन सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को 7 दिन में नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने 8-5 से फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने पीटीआई को मखसूस नशिस्तों के लिए अहल करार दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा एम मलिक शामिल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने अक्सरियती फैसला दिया। जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस इरफान सादत ने भी अक्सरियती फैसले से इत्तफाक किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीस्ता और जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। चीफ जस्टिस और जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवारों की मखसूस नशिस्तें खाली तस्वुर होंगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने पेशावर हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलें मुस्तरद कर दी। मखसूस नशिस्तें मिलने पर कौमी असम्बली में अपोजिशन इत्तेहाद 120 अरकान पर मुश्तमिल होने का इम्कान। हुक्मरान इत्तेहाद की 209 के साथ ऐवान में सादा अक्सरियत। मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 108 है। ऐवान में पीपल्स पार्टी के 68 और MQM अरकान की तादाद 21 है। एक अक़लियती नशिस्त मुअत्तल है। हुकूमत ने फैसले पर नजरसानी अपील दायर करने का इंदिया दे दिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईन दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। ऐसे फैसले कभी मुल्क के मफाद में नहीं होते। उस फरीक को बिन मांगे दिया गया जो अदालत के सामने था ही नहीं। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तार और अदालती फैसले पर हैरान। कहा समझने से कासिर हूं अदालत ने किस कानून का सहारा लेकर यह फैसला दिया। पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों अरकान के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर गोहर कहते हैं पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, पार्टी मुत्तहिद रहेगी। तवक्को है इलेक्शन कमीशन 3 दिन में नशिस्तें अलॉट कर देगा। सुप्रीम कोर्ट फैसले में आईन और कानून नजर नहीं आया। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वो फैसला दिया गया जो मांगा ही नहीं गया था। आज आईन कानून और इंसाफ को नुकसान पहुंचा। आज के फैसले से गुड टू सी यू की झलक नजर आएगी। गुड टू सी यू एक लाडले को कहा गया था। वजीर तला सिंध शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का अमल किसी से छुपा नहीं। साकिब निसार ने बानी पीटीआई के पुश्त पनाही की। एक झूठे शख्स को सादिक और अमीन का खिताब दिया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आशूरा के दौरान तमाम सूबों में क़याम अमन यकीनी बनाने की हिदायत। लाहौर में बारिश का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। चंद घंटे में 315 मिलीमीटर बारिश। नशेबी इलाके डूब गए। सड़कें, तालाब और गलियां नाले बन गईं। डेविस रोड, मेन चबुर्जी रोड, ताजपुरा स्कीम पानी पानी हो गई। लॉरेक्स कॉलोनी, फतेहगढ़, शाहजमाल और अलामा इकबाल रोड नदी नाला बन गया। लॉरेंस रोड, एम्प्रेस रोड और पीको रोड से मुल्हिका सड़कें डूब गईं। दरबार रोड, भाई चौक की सड़कें भी गुम हो गईं। हाई कोर्ट के बाहर GPO चौक भी तालाब बन गया। गाड़ियां और मोटरसाइकिल सवार पानी में फंस गए। वक्फे वक्फे से बारिश जारी। लेस्को के 355 फीडर स्ट्रिप कर गए। लाहौर में कहां कितनी बारिश हुई तफसील सामने आ गई। ताजपुरा में 315 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पिछले बरस 291 मिलीमीटर बारिश हुई थी। निश्तर टाउन 162, मुगलपुरा 145 और गुलशन रावी में 151 मिलीमीटर बारिश हुई। लक्ष्मी चौक 170, करतबा चौक में 150 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। समन आबाद में 151 और इकबाल टाउन में 152 मिलीमीटर बारिश हुई। नवाब टाउन में घर की छत गिरने से 2 साला बच्चा जाँ बहक। शेखुपुरा में छत गिरने से 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए।
रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी तेज बारिश, जुड़वा शहरों में जलथल एक हो गया। हसन अब्दाल, टेक्सला, कसूर, फैसलाबाद, गुजरांवाला में भी बादल जमकर बरसे। कराची में तेज समुद्री हवाएं चलना शुरू हो गई, कई इलाकों में बूंदाबांदी। मानसून का मौजूदा स्पेल 15 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। पंजाब के नदी नालों में तुगयानी का खदशा, मुख्तलिफ अजला में अर्बन फ्लडिंग अलर्ट जारी। गंदम और दीगर फसलों की पैदावार में इजाफे के लिए मौसर इकदाम किए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वजारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ और पास्को से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा वीट बोर्ड में किसानों के नुमाइंदगान को शामिल किया जाए। शहबाज शरीफ ने बोर्ड की रीस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी दे दी। डेडलॉक बरकरार, फ्लोर मिल्स मालिकान डट गए। फ्लोर मिल्स की मुल्क भर में हड़ताल जारी। सप्लाई बंद होने से आटे के बहरान का खदशा, दुकानों पर आटे के थैलों का स्टॉक तेजी से कम होने लगा। मिल्स मालिकान का विद होल्डिंग टैक्स वापस न लेने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। कराची में सीटीडी की जंजाल गोट में कार्रवाई। कलअदम टीटीपी हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। मुलजिम सोशल मीडिया नेटवर्क के जरिए अफगानिस्तान में कलअदम टीटीपी क़यादत से राब्ते में थे। मुलजिमान से फंडिंग की रकम भी बरामद कर ली गई। लाहौर हाई कोर्ट का आलूदगी का बाइस बनने वाले भट्टों को मिसमार करने का हुक्म। भट्टों पर नोटिस लगा दिए जाएं, खिलाफ वर्जी पर भट्टों को गिरा दें। स्मोक तदारुक केस में जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। भट्टों से आलूदगी पैदा होने वाले जिला के डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अदालत ने लाहौर आने वाली गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए 10 रोज का वक्त दे दिया। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का एक बार फिर गजा में जंगबंदी का मुतालबा। बरतानवी टेलीविजन को इंटरव्यू देते हुए कहा कि गजा में 80% तालीमी इदारे तबाह कर दिए गए। बच्चे बुनियादी सहूलियात से महरूम और इंतहाई मुश्किल जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। अफगानिस्तान में खवातीन की मौजूदा सूरत हाल पर भी इज़हार तशवीश। 5 मुहर्रमुल हराम को इब्ने ज़ियाद ने कूफियों को यजीद के भेजे तहाइफ दिए। महंगे तहाइफ भेजकर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ लड़ाई पर आमादा किया। इब्ने ज़ियाद ने पहला लश्कर शिमर बिन ज़िलजोशन की क़यादत में उम्र साद की मदद के लिए रवाना किया। फिर एक के बाद एक लश्कर करबला पहुंचता गया। मुख्तसर हुसैनी काफ़िले के मुकाबले में 20,000 का यजीदी लश्कर मैदान करबला में जमा हो गया। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात जारी। बहिश्ती दरवाज़ा आज खोला जाएगा। उर्स की तकरीबात में 7 लाख ज़ायरीन की आमद मुतवक्किल है। ट्रंप आया तो दुनिया के लिए तबाही होगी। पहले भी ट्रंप को हराया, अब भी हराऊंगा। जो बाइडेन का एक बार फिर इलेक्शन की दौड़ से दस्तबरदार ना होने का ऐलान। कहा वो सदारती इलेक्शन लड़ने के सबसे ज्यादा अहल हैं। इलेक्शन जीतना अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है। और जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तान की 3 बहनों ने पावर लिफ्टिंग में तारीख राकम कर दी। मुख्तलिफ कैटेगरीज में 4 गोल्ड मेडल्स जीत लिए। ट्विंकल सुहेल ने अपनी क्लास में क्लीन स्वीप किया, 4 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। वेरोनिका सुहेल और सबील सुहेल ने भी अपनी अपनी वेट कैटेगरी में 4 गोल्ड मेडल्स जीते।